हाय फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम लोग डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ गार्डन लिजार्ड, कमेंट ऑन इट्स हर्ट। गार्डन लिजार्ड में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे और इसके हर्ट के बारे में लिखेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब लिखेंगे तो हर्ट के बारे में तो अपने आप लिखा जाएगा। तो यही है कि सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के किसमें 3 चैम्बर ही हर्ट में होता है, जैसा कि यहाँ पर बना रहे हैं हर्ट का सिंपली डायग्राम। तो इस तरीके के यहाँ पर ये एक चैम्बर का फॉर्मेशन कर दिए। ये सब निकले होते वेसल्स जिसके द्वारा इसमें कोई चीज़ सर्कुलेट होते रहता, मतलब ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। तो इस तरीके से ये तो 2 चैम्बर बना दिए। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर है एक चैम्बर। तो एक चैम्बर इस तरीके से ये वाला जगह पर है। फिर उसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर है देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर। तो ये वाला 3 चैम्बर एक प्रेजेंट है, 1 2 3। तो 3 चैम्बर हार्ट में प्रेजेंट है। तो इसीलिए सर्कुलेशन इसमें सही तरीके से नहीं होता है। एक रेप्टिलिया में तो ऐसे 3 चैम्बर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन में ये आता है, जानते होंगे आप, क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो वो तो एक्सेप्शन है, वो उसको तो अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम जो रेप्टाइल में है तो वो देख लेते पहले। तो रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट इन विच पल्मोनरी रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। पल्मोनरी रिस्पायरेशन मतलब जो लंग्स के द्वारा सांस लेता है। और देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड के बीच में सही तरीके से अलग हुआ नहीं। तो एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, मतलब पीसेज में और एम्फीबिया में सही तरीके से जानते होंगे कि सर्कुलेशन उसमें नहीं होता था, दोनों ब्लड मिक्स हो जाता था। तो यही है धरती पर आने वाला जिसमें सही तरीके से सर्कुलेट हुआ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लेफ्ट साइड टू हर्ट। तो लेफ़्ट साइड जो हर्ट होता है ये लेफ़्ट साइड हर्ट का है। तो ये लेफ़्ट साइड के बारे में कह रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं थ्रू द राइट साइड, यानी कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, वाइल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वह राइट साइड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से आता है वो ऑक्सीजनेटेड, और ये जो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में करा। दिस टेक्स प्लेस बिकॉज द कंप्लीट डिवीजन ऑफ ऑरिक्यूल बाई एंड एन इनकम्प्लीट डिवीजन और वेंट्रिकल। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक कंप्लीट ऑरिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये ऑरिक्यूल है, ये जो राइट में है तो इसलिए ये राइट ऑरिक्यूल हो गया। उसके बाद ये लेफ़्ट है तो ये लेफ़्ट ऑरिक्यूल। तो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड अलग अलग इसलिए हो पाया क्योंकि देख रहे हैं कि कंप्लीट है डिवीज़न, ये ऑरिक्यूल का कंप्लीट डिवीज़न है। लेकिन वहीं पर दिस टेक्स और ये स्ट्रक्चर वाइल डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू राइट साइड। तो देख चुके हैं दिस टेक्स प्लेस बिकॉज द कंप्लीट डिवीजन ऑफ ऑरिक्यूल एंड इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल्स के कारण ऐसा हो रहा है। तो सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में देख लिए कि इसमें अच्छे तरीके से ये होता है। अब आता है बात हार्ट के बारे में। तो हार्ट जानते हैं 3 चैम्बर होते हैं, उसके एक एक पार्ट के बारे में लिख दीजिए और डायग्राम बनाइए तो आपका ये हार्ट के बारे में जान जाएंगे। तो जो हार्ट, द हार्ट इन कैलोट्स, जिसको लिजार्ड कहते हैं, गार्डन लिजार्ड। तो द हार्ट इन कैलोट्स लाइज मिड वेंट्रली लाई होते हैं इन द एंटेरियर पार्ट, आगे की साइड हार्ट प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी और प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी। आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ की बात कर रहे हैं, प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी, जहाँ पर इसके हार्ट प्रेजेंट होते हैं कैविटी एंड बिलो द स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होते हैं। द हार्ट इज़ रेडिश इन कलर, कलर में तो रेडिश होते हैं, एंड रफली ट्राइंगुलर इन शेप इसका होता है। जैसा कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ट्राइंगुलर ही तो दिखाई दे रहा है, जैसा कि ऐसे है और फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्राइंगुलर जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और द एंटेरियर एंड इज़ ब्रॉड, आगे की साइड ब्रॉड एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड पॉइंटेड पोस्टीरियर साइड, जो कि बैकवर्ड। पीछे की साइड थोड़ा पॉइंटेड जैसा स्ट्रक्चर है और आगे की साइड ये फैला हुआ भाग है। तो वही सब लिखना तो है ही। द हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, डबल लेयर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है। इनर फिसरल लेयर एंड आउटर पेराइटल लेयर होता है। इनर अगर देखेंगे लेयर जो प्रेजेंट होंगे हार्ट का, तो ये इनर वाला कहलाता है विसरल लेयर। उसके बाद इसका आउटर लेयर पेराइटल लेयर कहलाता है। तो वो ध्यान रखना
छोटा छोटा टर्म है। इन बिटवीन दिस टू लेयर, अगर ये दोनों लेयर के बीच की बात करें तो ये और ये लेयर के बीच वाला जो भाग होते हैं, इस बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होता है। पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियम इज़ प्रेजेंट फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं। दिस फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक से बचाता है एंड मैकेनिकल इंजरीज से भी बचाता है जो फ्लूइड भरा होता है। द पोस्टेरियर एंड, जो पीछे की एंड देख रहे हैं हार्ट का, पोस्टेरियर एंड और अपेक्स ऑफ द हार्ट, जो ये वाला भाग है, अटैच्ड टू द वॉल ऑफ पेरिकार्डियम बाय ए स्मॉल फाइब्रस कॉर्ड, जिसको ये टर्म दिया गया है गुबरनेकुलम कॉर्डिस नाम दिया गया। तो ये जो भाग है, ये जो वॉल से अटैच होता है, इसका एकदम छोटा छोटा पार्ट जैसा कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर, इसी कॉर्ड का नाम ये दिया गया है गुबरनेकुलम कॉर्डिस, विच कीप्स द हार्ट इन पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ साइनस वेनसेस, हार्ट में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साइनस वेनेसिस देख रहे हैं स्ट्रक्चर किस साइड है, तो ये साइनस वेनेसिस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये लैटरल व्यू है, यानी कि हम बगल से हार्ट को देख रहे हैं, तो बगल से हार्ट को देखने में ये साइनस वेनेसिस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं राइट, ये राइट वेंट्रिकल है, उसके बाद लेफ्ट, ये मतलब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल भी है, फिर वेंट्रिकल प्रेजेंट है। क्रोकोडाइल द वेंट्रिकल इज कम्प्लीट डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर। क्रोकोडाइल में ये स्ट्रक्चर दो होता है, तो वो तो एक्सेप्शन में आता है। तो यहाँ पर देख लिए हम हार्ट के बारे में। अब ऑरिकल के चर्चा कर लेते हैं। ऑरिकल के चर्चा करते हैं तो इसके राइट और लेफ्ट यानी कि एक पेयर ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं। इसी ऑरिकल के बारे में यहाँ पर है कि द टू ऑरिकल्स और एट्रिया भी जिसको कहते हैं, वह जो होते हैं वह थिन वाल्ड एंड कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं। वो जो थिन वाल्ड एंड कम्प्लीटली सेपरेटेड वर्टिकल सेपरेटेड बाय ए थिन मस्कुलर एंड वर्टिकल पार्टीशन कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेपरेटेड। जो ये वाला नाम से पता चल रहा है आप, क्योंकि दो को अलग कर रहा है, दो ऑरिकुल को, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। द राइट ऑरिकुलर देख रहे हैं, ये जो राइट ऑरिकुल है ये थोड़ा बड़ा लग रहा है लेफ़्ट से, तो ये राइट ऑरिकुलर इज larger than the left auricle. The inner surface of the auricle is raised into numerous interlacing strands of muscular fiber called musculi pectinati कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ये फाइब्रस मस्कुलर फाइबर दिखाई देते, तो इसी को टर्म यहाँ पर दिया गया है, ये ध्यान रखना है, मस्कुली पैक्टिनेटी। तो डायग्राम बना दीजिए, उसके बारे में लिख दीजिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। द डोर्सल वॉल ऑफ राइट ऑरिकुल, डोर्सल वॉल ऑफ राइट ऑरिकल जो बैक साइड प्रेजेंट होता है इसके, तो द डोर्सल वॉल ऑफ राइट ऑरिकल इज हैविंग अ लार्ज ओवल और ट्रांसवर्स स्लिट साइनो ऑरिकुलर अपर्चर थ्रू द साइनस वेनेसिस ओपेंस राइट ऑरिकल। जो कि राइट ऑरिकल साइनस वेनेसिस हो रहा है, तो ये देख रहे हैं, ये डोर्सल साइड देख रहे हैं। डोर्सल भी पीछे की साइड देखते तो हार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा अंडा के जैसा अंडानुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो वही यहाँ पर साइनो ऑरिकुलर अपर्चर थ्रू विच द साइनस वेनेसिस ओपेंस इनटू द राइट ऑरिकल। वाल्व्स आर अपसेंट एट द साइनो ऑरिकुलर अपर्चर में ये अपसेंट होता है, ये बताया गया था अकॉर्डिंग टू भाटिया 1929 में ये बताए गए थे। बट थिक मस्कुलर लिप्स प्रेजेंट होते हैं उस जगह पर, थिक muscular lips present at the aperture keeps it close and open when the blood is to be forced through it into the right auricle। तो ब्लड जब फोर्स्ड होता है उसी को सही तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक तो जान लिए। अब बात करते हैं कि द कॉमन पल्मोनरी वेन जो होते हैं, पल्मोनरी वेन स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, यही पल्मोनरी आर्क है। उसके बाद पल्मोनरी वेन स्ट्रक्चर, पल्मोनरी वेन जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये क्या वर्क करता है, तो जानते हैं कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकुल, तो ये लाता है लेफ्ट ऑरिकुल में, यह लाता है सीधा ओपन करता है। फिर उसके बाद द कॉमन पल्मोनरी वेन ओपनिंग प्रेजेंट एट द एंटेरियो डोर्सल वॉल नियर द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के आसपास में यह
खुलता है। ये इसी के अंदर हार्ट के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये डोर्सल वाल नियर द इंटरऑरिकुलर सेप्टम के पास खुलता है। दिस ओपनिंग इज नॉट प्रोवाइडेड विद अ वाल्व्स डिस्क्राइब एज लिप लाइक आउटग्रोथ डोर्सल ऑरिकुलर वाल्व विच एक्ट एज वाल्व। तो ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि वाल्व की तरह वर्क करते हैं। तो यहीं पर स्ट्रक्चर ये लिप्स की जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहीं पर। उसके बाद यहाँ पर है कि द टू ऑरिकुलर, तो दोनों अलग ही होता है, देख ही चुके हैं। तो द टू ऑरिकुल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रल वर्टिकल बाय एन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। तो ये दोनों जो अलग होते हैं वेंट्रली, तो इसी का नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुल्स ओपन इनटू द वेंट्रिकल, तो दोनों वेंट्रिकल में खुलता है। राइट एंड लेफ्ट जो भी है नीचे की साइड आता है तो वह वेंट्रली या ओपन होते हैं ये, और ये जब नीचे आता है तो वेंट्रल ये वाला पार्ट हो गया। तो यही वेंट्रिकल में ओपन होता है। फिर वेंट्रिकल में ओपन होने के बाद दिस अपर्चर आर सेपरेटेड ड्यू टू अ बैकवर्ड प्रोलोंगेशन ऑफ द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इनटू द वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल ये देख रहे हैं दोनों सेप्टम हुआ और ये डायरेक्ट अपर्चर नीचे की साइड आ गया, तो इसीलिए ये दोनों अलग होकर इसमें आता है। अब वेंट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते तो एक प्रेजेंट होते वेंट्रिकल। अब इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात जान रहे हैं। तो द वेंट्रिकल इज सिंगल चैम्बर एंड इट्स इनर सरफेस वॉल इज राइज्ड इनटू ए स्मॉल रिज कॉल्ड कोलुमा कार्निक कहते हैं। इसके इनर सरफेस ऑफ वॉल राइज्ड इनटू स्मॉल रिज, एकदम छोटे छोटे रिज इसी हार्ट में एकदम छोटे छोटे रिज इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसी रिज का नाम ये कहा है कोलुमा कार्नी और ट्रैबिकुला कहते हैं। दिस ट्रैबिकुला रिड्यूस द इंटरनल स्पेस ऑफ वेंट्रिकुलर कैविटी। द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर आर गार्डेड बाय ए सिंगल सेमी लूनार फ्लैप से यह गार्डेड या होते। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देख रहे हैं। कॉल्ड इसी को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। द टू वाल्व्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होते यही देख रहे हैं कि सेप्टम ये स्ट्रक्चर है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और फिर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ये देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर है कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो होते हैं यहाँ पर The two valves are continuation of interauricular septum into the ventricles में यह आता है। ये दोनों वाल्व हेल्प करते हैं। किस साइड वाल्व है कि ये वाल्व है, तो ये दोनों इस तरीके से ब्लड इसमें लाने में हेल्प करता है। These valves allow the blood to from auricule into the ventricles only prevent backward flow of, तो केवल मतलब इसमें तो ब्लड लाने में मदद करता है और इसको ऊपर जाने से रोकने में मदद करता है ये दोनों वाल्व्स। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ब्लड को इसमें ले आता है। फिर ये काम करता है कि प्रिवेंट कर देता है, ब्लड ऊपर नहीं जाने देता है। द फ्री एज ऑफ दिस वाल्व्स आर कनेक्टेड टू द कॉलम, मतलब कॉलुमना से कनेक्टेड होते हैं स्ट्रक्चर। कोलुमना कार्नी बाय नॉन इलास्टिक फाइबर्स मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर से बने होते हैं। इसी को कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। कॉर्डिनी टेंडिनी एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, आप थोड़ा गौर किएंगे तो यही है। तो द डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकुल जो ये पार्ट है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है राइट साइड। तो इसी राइट साइड से जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया है, तो ये वाला ये लेफ्ट ऑरिकुल इसमें ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है तो वो है। तो यहाँ पर जो राइट द डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकुल फ्लोज इनटू द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स में आता है। जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं इसमें आता है राइट साइड से। सिमिलरली द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द आता है वह लेफ्ट ऑरिकुल से फ्लो इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में आता है। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से यह ह्यूमन की तरह ही आ रहा है फंक्शन में। द कॉर्डी टेंडिनी एकदम छोटे छोटे कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि बताए हैं कि फाइबर के जैसा एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर इस तरीके से कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं। तो इसी कॉर्डी टेंडिनी फॉर्म अ शॉर्ट इनकम्प्लीट सेप्टम, एकदम छोटा छोटा मतलब छोटा, और यह सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। एंड हेल्प्स टू कीप्स द टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल पार्शियली सेपरेटेड, एक तरीके से पार्शियली थोड़ा सा
ये सेपरेटेड जैसा स्ट्रक्चर होता है कॉर्डी टेंडिनी के प्रेजेंट होने के कारण। और इसमें यह भी देखने को मिलता है कि वेंट्रिकल और पार्शली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑन द लेफ्ट साइड। ये वाला देख रहे हैं वेंट्रल वाल, सबसे वेंट्रली जो अटैच होते हैं वाल, उसी वाल के बारे में कह रहा है कि वेंट्रल वाल ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑन द लेफ्ट साइड अ प्रोमिनेंट मस्कुलर रिज एराइज विच रन्स ऑब्लिकली टू राइट साइड व ऑब्लिकली होते हैं जो इट कंटेन्स माइन्यूट लैकूना एंड ट्रैबिक्यूला प्रेजेंट होते हैं। द मस्कुलर रिज डिवाइड्स द वेंट्रिकुलर कैविटी इनटू टू अनइक्वल कंपार्टमेंट्स दैट इज लार्जर डोर्सल चैम्बर, यानी कि जो लार्जर डोर्सल चैम्बर ऑन द लेफ्ट साइड कॉल्ड केवम डोरसेला कहते हैं एंड स्मॉलर वेंट्रल चैम्बर होते हैं ऑन द राइट साइड, उसको हम ये कहते हैं केवम प्लूमोनेल कहते हैं। द टू चैम्बर्स आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर ओवर द मस्कुलर रिज के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के मतलब पैरेलली मूव करते हैं, मतलब रहते हैं। अब साइनस वेनस स्ट्रक्चर तो देख ही चुके हैं कि इसको डॉर्सल साइड से देखते थे इस तरीके से साइनस वेनस प्रेजेंट होते। तो अब साइनस वेनस के बारे में इसमें देख लेते हैं साइनस वेनस के बारे में कि साइनस वेनस क्या है। तो इट इज़ थिन वॉल्ड चैम्बर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट अटैच टू राइट ऑरिकल से अटैच्ड होते हैं। एक्सटर्नली द साइनस वेनसेस ऑफ द हार्ट अटैच टू राइट ऑरिकल। एक्सटर्नली द साइनस वेनस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ डीप ग्रूव प्रेजेंट ऑन इट्स साइड। तो यही है ग्रूव में प्रेजेंट होते इस साइड। इसमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि डीप ग्रूव प्रेजेंट ऑन इट्स साइड, टू पार्ट्स ऑफ डीप, दो तरह के गहरा इसमें होते हैं। पहला डीप ये स्ट्रक्चर है कि द लार्जर राइट जो पार्ट होते हैं, लार्जर राइट पार्ट विच इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ राइट ऑरिकल। लार्जर पार्ट जो होते हैं राइट का, लार्जर राइट पार्ट विच एक्सटेंड्स बैकवर्ड्स, पीछे की साइड आता है बाउंड्री ऑफ द राइट ऑरिकल से। वहीं पर स्मॉलेस्ट जो लेफ्ट वाला पार्ट होते हैं विच डू नॉट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल। तो ऐसा स्ट्रक्चर ये साइनस का देख रहे हैं। तो यही स्ट्रक्चर है कि ये पीछे की साइड राइट जो पार्ट है और नीचे की साइड आ रहा है, बैक साइड आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ नहीं, नीचे की साइड आ रहा है। तो यही सब छोटा छोटा पॉइंट स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा तो आप ये सब लिख सकते हैं आसानी से। अब उसके बाद है एज इन एम्फीबिया द साइनस वेनसेस इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ पेयर ऑफ प्रीकेवल एंड एंटेरियर वेन कावा से दोनों मिलकर एम्फीबिया में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। द साइनस वेनसेस ओपन्स इनटू द राइट ऑरिकल थ्रू अ साइनो ऑरिकुलर और साइनो एट्रियल अपर्चर के द्वारा यह ओपन होते हैं। which is guarded by a pair of sino-auricular valves. These valves prevent the backward flow of deoxygenated blood from the right auricle into the sinus venuses में ऊपर जाने से रोकता है। आयोर्टिक आर्क के बारे में देख लेते हैं। आयोर्टिक आर्क यानी कि जो आयोर्टा वाला भाग देखते हैं तो उसी से जो आर्क निकलता है उसी आर्क के बारे में यहाँ पर है कि द ट्रंकस एंटीरियर और कोनस arteriosus is absent in calots. As such, three aortic arc like two systemic arc होते हैं and एक pulmonary arc present होते हैं इसमें, यानी कि लिजार्ड में प्रेजेंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द कैविटी ऑफ वेंट्रिकल से ये ओपन होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट कैन समराइज्ड एज शोन। तो किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहेगा तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये लंग्स है, यहाँ पर मान लेते ये बॉडी है, तो बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले साइनस वेनेसेस। सब साइनस वेनेसेस में जो ब्लड रहता है वह आता है सेमी ऑरिकुलर अपर्चर में। सेमी ऑरिकुलर अपर्चर समझ रहे हैं कि जो अपर्चर होते हैं ऑरिकुल के बीच में, उसी अपर्चर के बारे में है। तो साइनो ऑरिकुलर अपर्चर से आता है ब्लड राइट एडिकल में, फिर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर में यहाँ के बाद ब्लड आता है। उसके बाद जो होते हैं राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल्स जिसको केवम पल्मोनेल कहते हैं, फिर यहाँ पल्मोनरी आर्क में आता है ब्लड।
उसके बाद ये लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन में, फिर कॉमन जो होते हैं पल्मोनरी अपर्चर, फिर लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर में आता है। तो ये आपको एक बार ड्रॉ कर लीजिए और ध्यान रख लीजिए कहाँ से कहाँ क्या ब्लड जाता है, तो उसके बाद लिखने आप बहुत आसान हो जाएगा। द टू सिस्टमैटिक जो अराइज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कैवम डोर्सल ऑफ द वेंट्रिकल्स। द राइट सिस्टमैटिक ट्रंक स्प्रिंग्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल एंड left systematic trunk from the right side of the ventricle. The two trunks cross each other by मतलब each other as they pass forwards into aortic arcs। तो यही है कि मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होते हैं, इस तरीके से आर्क प्रेजेंट होते हैं, तो एक इस तरीके से आर्क होते हैं, तो यही क्रॉस करते हैं एक दूसरे आर्क। द पल्मोनरी आर्क अराइज वेंट्रली फ्रॉम द कैवम पल्मोनेल ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो इस तरीके से ये है। तो कम से कम आप कोर्स ऑफ सर्कुलेशन थोड़ा पता रखें, हार्ट के बारे में पता रखें, और इसमें डबल टाइप के सर्कुलेशन होते हैं और एक एक पार्ट के बारे में ध्यान रखें तो लिख सकते हैं। तो कुछ कुछ टर्म पता है, गेस पेपर है तो उतना एक्सप्लेन से नहीं दिया रहता, तो कुछ कुछ बातें तो नहीं समझ में आई होगी, फिर भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप वीडियो देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे डायग्राम बनाकर, तो आना ही है। तो अब इसी तरीक़ा से आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे इस तरीक़े से पढ़ने के लिए। फिर से अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए PDF कोई चीज़ के लिए। तो शुक्रिया देखने के लिए।